आज की वीडियो हम बात करेंगे भारत और चीन का ट्रेन नेपाल के काठमांडू तक आएंगी। आखिर कब आएंगी ये ट्रेनें, उससे पहले एक नज़र नेपाल की ट्रेन के इतिहास के बारे में। तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नेपाल में राणा शासन के दौरान नेपाल की पहली रेलवे सेवा 1984 में भारत के जयनगर से जिलापुरा तक शुरू की गई थी। माना जाता है कि तत्कालीन ब्रिटिश शासन ने नेपाल में जंगलों से लकड़ियों की परिवहन के लिए रेल सेवा शुरू की थी। उस समय जनकपुर रेलवे भारत में मोतिहारी के बिजलापुरा से जयनगर तक 52 किलोमीटर की दूरी पर चल रही थी। नेपाल की पहली रेलवे सेवा 2001 में नेपाल से भारत में बिजलापुरा से जयनगर तक रेलवे थी। जयनगर से जनकपुर तक सड़क संकरी हो गई। रेलगाड़ियां रक्सौल से अमलेगंज तक आती थी। उसी तरह झुमका, धरान, बारा क्षेत्र में ट्रेनें चलती थी। फिलहाल भारत से नेपाल ने खरीदी है 2 ट्रेनें। नेपाल रेलवे कंपनी ने सूचित किया है कि दोनों ट्रेनें 5x5 की है। एक ट्रेन एक बार में 1300 यात्रियों को ले जा सकती है। भारत सरकार की सहायता से निर्मित 69 किलोमीटर जयनगर से जनकपुर बर्दीवास तक रेलवे का पहला खंड संचालित किया जाएगा। पहले चरण में जयनगर से जनकपुर तक ट्रेन का संचालन किया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने नेपाली गाना तो सुना होगा। पर्खा पर्खा मायालु म पनि त आम्ला, रेलको झाला समाएर सँगै भागौँला। और साथ ये भी गाना सुना होगा। चाइनाको रेल, चाइनाको रेल, चाइनाको रेल, चाइनाको रेल। लेकिन रियल लाइफ में ये अब तक सच नहीं हुए हैं। अब तक भारत के रेल या चाइना के रेल नेपाल में नहीं आए हैं, लेकिन नेताओं के कहने के अनुसार काठमांडू तक ट्रेनें आएंगी। ये तो था दोस्तों नेपाल के रेल के इतिहास में। अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक के बारे में कि भारतीय ट्रेन और चीनी ट्रेन नेपाल के काठमांडू तक कब आएंगी और कैसे इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं आगे। भारत की ट्रेन नेपाल तक। नेपाल के पीएम केपी ओली और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने रक्सौल से काठमांडू तक ट्रेन लाना है, इसी बात पर भाषण किए हैं। मापदंड के अनुसार प्रति किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए कम से कम 150 मिलियन रुपये लागत होगी। नेपाल में नंगे पहाड़ियाँ, जंगलों, धरानों और कवर किया जाना चाहिए। यह तय नहीं किया गया है कि अधिकांश हिस्सों में ट्रेनें किस रास्ते पर आएगी। रक्सौल से काठमांडू तक की रेल को पहले पूर्व से पश्चिम से जोड़ा जाना है और काठमांडू के लिए एक अलग ट्रैक का निर्माण किया जाना है। स्वाभाविक रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे के निर्माण की लागत महंगी होगी। अगर मोदी इसे रक्सौल से काठमांडू तक लाते हैं तो ट्रेन दूसरा पोस्टवे हाईवे न बन जाए। चीन का ट्रेन नेपाल तक। मार्च 2016 से तत्कालीन प्रधानमंत्री ओली की चीन यात्रा के दौरान चीन सरकार के साथ केरिंगा से काठमांडू और पोखरा और लुम्बिनी से परे गाड़ियां को लाने के लिए एक समझौता किया गया था। समझौता के अनुसार 2022 तक नेपाली लाल पृष्ठभूमि पर ड्रैगन की छवि के साथ एक ट्रेनें यात्रा करने में सक्षम होगी। ट्रेन की लागत को कवर करने के लिए वन वे परिवहन में समय लगता है। हालांकि चीनी टीम ने 3 बार रसुआगढ़ी से काठमांडू, काठमांडू से लुम्बिनी और लुम्बिनी से पोखरा का दौरा किया है और कहा है कि रेलवे की संभावना है। चीन सरकार ने केरुंगा से काठमांडू और काठमांडू से लुम्बिनी और पोखरा ट्रेनें आएगी निर्णय लिया है। क्या भारतीय ट्रेन जल्द आएगी नेपाल में या चीनी ट्रेन आएगी जल्द नेपाल में? अगर नेपाल सरकार चीन के साथ समझौता करने में दिलचस्पी दिखाता है तो भारतीय ट्रेन जल्द नेपाल में आ जाएगी। दोस्तों, आप लोगों का क्या लगता है हमें कमेंट कीजिए और इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो हम बात करेंगे बुढ़ापा रोकने वाला रिसर्च, ऐसा रिसर्च जो बूढ़े से जवान कर देगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।